तद कहते हैं स एवं है ना, तो कहते हैं तद विभाज्यते। तो विचार चल रहा था आत्मा के जो पहला पाद है, आत्मा के 4 पाद है, विश्व से प्राग्ञ उत्तरीय। तो आत्मा का जो पहला पाद है वैष्णव रूप जो आत्मा का पहला पाद है, और जागृत अवस्था हाँ जागृत स्थान वाला है। ऐसे जागृत स्थान वाला जो पहला पाद है आत्मा का, पहली आत्मा वैष्णव रूप आत्मा है, उसके 7 अंग और 19 मुख से वो भोग करने वाला है। 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राणा और 4 अंतःकरण। तो उसी को कहते हैं आवा, कहते हैं सा ये तद विभज्यते, इसका उसी आत्मा को विभाजन करते हैं, वैष्णव रूप आत्मा का विभाग करके दिखलाते हैं। तो कहते हैं स एवं विशिष्टो वैश्वनरो यथोक्तैर द्वारै शब्दादीन स्थूलान विषयान भोगते इति स्थूलोक। तो वहाँ पर है जो आया है स्थूल भोग वैश्वनर प्रथम पाता, कहते सब है सा एवं विशिष्टो, एवं विशेषणों से विशिष्ट होता हुआ जो वैश्वनर है यथोक्त द्वारों के द्वारा। यथोक्त द्वार कौन है? शब्दादीन है ना, ये तो इंद्रिय आदियों के माध्यम से, इंद्रिय आदि दूरूप जो साधनों के द्वारा शब्द आदि स्थूल विषयों को भोगता है, इसलिए उसको बोलते हैं स्थूल भोग। 5 है स्थूल भोग, यहाँ पर भोग करने वाला है और भाग है वहाँ पर, यहाँ पर भोग है स्थूल भोग ने, भोज्य पालन अभ्यगारे धातु है। तो यहाँ पर स्थूल भोग को पदार्थों को 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के द्वारा स्थूल पदार्थों को भोग होता है, अंतःकरणों के द्वारा प्राणों के माध्यम से। अब टीकाकार यहाँ पर कहते हैं, कहते शब्दादि विषयाणाम स्थूलत्व दिगादि देवता अनुग्रह ही श्रोत्रादि विहर गृह्य मानत्वम। कहते हैं जो शब्दादि विषयों का स्थूलत्व शब्दादि विषय से स्थूल पदार्थ वाले हैं, ऐसे शब्दादि विषयों का जो स्थूलत्व स्वरूप है वह दिगादि देवताओं के द्वारा अनुग्रहित, दिग आदि देवताओं के द्वारा अनुग्रहित उन इंद्रियों के द्वारा, श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा। जब तक देवता उन इंद्रियों के ऊपर अनुग्रह नहीं करते तब तक वो इंद्रिय स्थूल पदार्थ को अथवा सूक्ष्म पदार्थ को नहीं भोग सकती। चक्षु इंद्रिय के ऊपर सूर्य भगवान अनुग्रह नहीं करते तो व्यक्ति रूप नहीं देख पाता। कहते हैं शब्दादि विषय हैं स्थूलता आदियों को, तो ऐसे स्थूलता आदियों को विषयों को स्थूलत भोग पदार्थ ऐसे स्थूल को दिगादि देवताओं के द्वारा अनुग्रहित श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा गृह्य मानव, श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा वो ग्रहण होता है स्थूल पदार्थ स्थूल भोग कहते हैं। अब कहते हैं श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा, श्रोत्रादि इंद्रियों के द्वारा स्थूल भोग को भोगा जाता है, इन इंद्रियों के माध्यम से वो गृहित करता है। तो कहते हैं वैश्वानर विश्वेशम ना, यहाँ पर कहते हैं वैश्वानर यथोक्त द्वारों के द्वारा स्थूल पदार्थों को स्थूल भोगों को विषयों को भोगता, इसलिए स्थूल भोग कहते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर कहते हैं वैश्वानर किसको कहते हैं? तो वैश्वानर शब्द को लेकर कहते हैं, कहते विश्वेशाम नराणाम अनेक नयनाद वैश्वानर। कहते हैं विश्वेशाम विश्व के नरों को, विश्व के जितने भी नर हैं ऐसे विश्वेशाम नराणाम विश्व के नरों को अनेक प्रकार से ले जाने वाला हो, नी प्रापणे ले जाने वाला होने से इसलिए वैश्वानर कहलाता है। तो कहते हैं यहाँ पर विश्वे चाते नरा नर शब्द वाच्य स्थूल देहया तेसा उनका अधिष्ठात्री देवता अधिष्ठाता। अत्र इस पक्ष में तस्य इदम इति अनंत अनंत वैश्वानर शब्द बोध जा लेना चाहिए, और पूर्व पद से दैर्घ्यम नर संज्ञा सूत्र से दीर्घ हो गया। तो यहाँ पर कहते हैं विश्वेशाम नराणाम, विश्व के जो प्राणी है सारे प्राणियों को अनेक प्रकार से ले जाने से भोग आदि दे जाता है, ले जाने से उसको वैश्वानर कहते हैं। अथवा यहाँ पर कहते हैं अथवा कहते हैं यदवा, यहाँ पर 2 नंबर टिप्पणी में कहते हैं कि यदवा विश्वश्चासौ नरस्य इति विश्वनरा, कितना शब्द कैसा है हस्तलिखित पुस्तक पाठों में नहीं है, टिप्पणीकार कहते हैं। आता तो ये भ्रांति से किसी ने लिख दिया, क्योंकि टीका में इसको उद्धृत नहीं किया, अरे क्या नहीं किया, अरे उसको नहीं लिया, प्रतीक को नहीं लिया। यदि प्रतीक को लेते हो तो वहां पर उन्होंने स्वयं अर्थ किया है, विश्वश्चासौ नरस्य इति वैश्वानरा, इस शब्द का स्वयं टीकाकार ने अर्थ किया है। तो इसलिए किया है, इसलिए ऐसा शब्द यहाँ पर हस्तलिखित
पुस्तक पाठ होते प्रामाणिक पाठ है, ऐसा टिप्पणीकार कहते हैं। यथवा इति आरभ ऐसे आरभ करके विश्वनर इति यावत तक विश्वस्यासौ नरस्य इति विश्वनर इतियान पाठो लिखित पुस्तके नास्ति टीका पर्यालोचनाच च अयम प्रमादिकम एवं अवगमति इति कुंडलिता। ऐसे जान लें, प्रमादिक क्या है, लिख दिया प्रमाद से हो गया है क्या नहीं। तो यहाँ पर कहते हैं यदवा, अब तो कहते हैं यदवा, तो दूसरा अर्थ करते वैश्वानर को, क्या विश्वस्यासौ नरस्य इति विश्वनर। पहला तो है कर्म का कर्तृकर्मणो कृति सूत्र से समास हो गया, कर्तृकर्मणो कृति इस सूत्र से समास हो गया। विश्वेशाम इति वैश्वानर है ना, विश्वनरा और विश्व नर संज्ञा से दीर्घ हो गए, अणादि प्रत्यय होकर के वैश्वनर हो गया तद्धित प्रत्यय लगा करके। और विश्वस्यासौ नरस्य इति विश्वनर कर्मधारय समास हो गए। विश्वस्यासौ नरस्य विश्वी नर है, विश्वस्यासौ नरस्य विश्वी नर है, नहीं ठीक है ना, कर्मधार दोनों समास है ना। विश्वस्यासौ नरस्य जैसे विश्वेति नरा एवं कर्मधारय समास है, विशेषण विशेष समास है ना। यहाँ पर एक समूह एक जीववाद में एक ही विश्व वैश्वानर हो गया, यहाँ पर अनेक जीववाद को लेकर के वैश्वानर हो गया, अधिष्ठाता हो गया, तो दोनों है। तो कहते हैं विश्वस्यासौ नरस्य इति विश्वनरा है, विश्वनर एव वैश्वानर, विश्वनर को प्रभाव कहते हैं विश्वनर एव वैश्वानर एवं भगवान कहते हैं विश्वनर विश्वनर ही वैश्वानर है। स्वार्थ में क्या हो गया, प्रत्यय हो गया, अण प्रत्यय हो गया। विश्वनर एव वैश्वानर, विश्वनर ही वैश्वानर, विश्वनर कैसा हो वैश्वानर, विश्वनर कोई वैश्वानर कहते हैं। अब यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, अब इसकी देखते हैं। कर्मणि षष्ठी, कर्म षष्ठी आई, कर्तृकर्मो कृति सूत्र से षष्ठी समास कर्म षष्ठिया। ऐसे टीकाकार अर्थ कहते हैं विश्वे च ते नरस्य इति विश्वानरा, विश्वे च ते, जो विश्व है विश्व बहुवचन है, ते वे नरा इति विश्वानरा। और निपातनाथ पूर्व पद से दीर्घता, नरी संज्ञा सूत्र से क्या होगा, दीर्घ हो गया निपातन से, है ना। तो विश्वानर हो गया, और विश्वनर के भाव को वैश्वानर कहते हैं। कहते हैं विश्वान नरान भोक्तत्वेन व्यवस्थितान प्रति अनेकधा धर्म कर्म अनुसारण सुख दुखादि प्रापणाद अयम कर्म फलदाता विश्वानर शब्दितो भवति इत्यर्थ। कहते हैं विश्व के नरों को, जितने प्राणी हैं जीव जगत में, इस पृथ्वी मंडल पे स्वर्ग मंडल में ब्रह्मलोक मंडल आदि में जितने ब्रह्मांड में प्राणी हैं सारे, ऐसे विश्व के नरों को भौतिक रूप से व्यवस्थित उन नरों को, भौतिक रूप से व्यवस्थित उन नरों को, प्रत्येक नर को अनेक प्रकार से धर्म कर्म के अनुसार, जिस प्राणी के जैसे धर्म है उनके जैसे कर्म, उन कर्म के अनुसार सुख दुखादि को प्रापण कराने वाला होने से, सुख दुखादि को ले जाने वाला होने से, सुख दुखादि को देने वाला होने से, अयम यह कर्म फल का दाता वैश्वानर शब्द है ना, कर्म फल का दाता है। जैसे कर्म फल का दाता वैश्वानर शब्द तो भवती, वैश्वानर शब्द के द्वारा जाना जाता है। सारे कर्मों के फलों को देने वाला ईश्वर है, सारे कर्मों के विराट है ना, जो समष्टि शरीर में अभिमान करने वाले विराट बोलते हैं। तो सारे स्थूल पदार्थ, सारे जीवों को भोग देने वाला एक परमात्मा कहलाता है, विराट आत्मा कहलाता है। सारे प्राणियों को, जितने भी प्राणी हैं उनको सारे स्थूल पदार्थों में भोग कराता है, स्थूल शरीरों में रह करके। और सुख शरीर में क्या, विराट ही वैश्वानर है। और सुख शरीर में हिरण्यगर बोध कराता है, कारण शरीर में प्राग हो जाता है, ईश्वर बन जाता है। तो कहते हैं अथवा दूसरा स्वयं समास करते हैं, कहते हैं विश्वस्या, कहते हैं विश्वस्या असौ नरस्य इति विश्वानरा, स एव वैश्वानर, विश्वस्या असौ नरस्य कर्मधारय समास, विश्वस्या विशेषण विशेष भाव समास। तो कहते हैं विश्वस्या असौ नरस्य इति विश्वानरा, स एव विश्वानर ही वैश्वानर है, विश्वानर ही क्या हो गया, वैश्वानर हो गया। अब यहाँ पर कहते हैं विश्वानर एव वैश्वानर है ना, विश्व नर एव वैश्वानर शब्द आया ना यहाँ पर, उसी को यहाँ पर कहते हैं, कहते स्वार्थ, यहाँ पर कहते स्वार्थ तद्धित राक्षस वायस वध इत्या, स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय हुआ है, स्वार्थी का प्रत्यय हुआ है। कौन सा, जो अण प्रत्यय वहां पर है विश्वनर में शब्द में जो अण प्रत्यय हुआ,
स्वार्थक गण में आया है, स्वार्थक में हुआ है। और प्रज्ञादिभ्यो सूत्र है, प्रज्ञादिभ्यो गण के शब्दों से, प्रज्ञादि गण के शब्दों से अण प्रत्यय होता है, स्वार्थ में होता है। कैसा होता है? स्वार्थ में। तो विश्वनर ही वैश्वनर, विश्वनर को ही वैश्वनर कहते हैं। विश्व राक्षस वायवश रक्षति थी राक्षसा, रक्षति थी राक्षसा, जो रक्षा करता है उसको राक्षस कहते हैं। रक्ष धातु है, कौन सी धातु है? रक्ष, रक्षा करने अर्थ में। तो स्वातम प्रत्यय हुआ, रक्षति थी राक्षसा, भक्षति थी राक्षसा नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर राक्षस शब्द का कौन है? रक्षा करने वाला, ना कि भक्ष। नहीं, वो राक्षस, वो जो भक्षण करने वाले वो रक्षा नहीं करते थे, वो सब उनकी रक्षा करते थे अपने भाई बंधुओं को। जैसे मिलेक्ष कोटि के है ना ये, तो जैसे आतंकवादी है, अपने लोगों की रक्षा करते हैं, अन्य को तो वो मारते हैं, है कि ना? तो ऐसे ही वो अपने लोगों की रक्षा करते थे, अपने लोग परिवार वालों की, लेकिन दूसरे लोगों को खा जाते थे। असुर राक्षस जो खाने वाले थे दोनों समान ही है, थोड़ा भेद है आगे। एक छिंदी विंदी ज्यादा मारो पीटो काटो, है ना? एक है तो एक राक्षस है, असुर है, मारो काटो, वहाँ गीता में तो आया है। थोड़ा हाँ, राक्षस छिंदी बिंदी आदि, तो वहाँ पर थोड़ा ही भेद है। नहीं, पर धर्म को भी हरण करेंगे ना तो वहाँ भी मारपीट हो जाती है। एक प्राय का तू हिंसा ही करता रहता है। थोड़ा थोड़ा कर दिया हाँ। तो रावण राक्षस कोटि में तो आता था, खरदूषण है, रावण है, जो इनके है ना, इनका परिवार कौन सा? ब्रह्मा जी की जो मानस पुत्र है, नहीं कश्यप नहीं, पुलस्त के वंश के राक्षस कहलाते हैं। 3 वंश तक राक्षस नहीं कहलाए उनके, पीढ़ी थे। इसके बच्चा तो राक्षस कोटि में आ गए। नहीं, ब्रह्मा जी की अकेले नहीं है, ब्रह्मा जी जो कश्यप मुनि भी तो उन्हीं से ही है रे। बारो नहीं, हिरण्यकश्यप राक्षस ही तो कहलाते, दैत्य कहलाते, तिथि से उत्पन्न हुए थे, दैत्य कहलाए थे। बाद में वो ही दैत्य क्रूर कहलाए। उनके दोनों राक्षस और दैत्य दोनों कोटि के। और धनु से जो पैदा हुए, धनु कन्या से दानव कहलाए, द्वितीय से दैत्य कहलाए। और दानव, दैत्य, राक्षस और असुर एक कोटि के रहते, थोड़ा थोड़ा इनमें भेद है। जिसमें ज्यादा शक्ति बढ़ जाती वही, अरे वो जिनको मतलब राजाओं को मारता था, देवताओं को मारता था। वो तो क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे सारे राक्षस। जो त्रेता और द्वापर के त्रेता सतयुग के और त्रेता के राक्षस थे वो क्षत्रिय धर्म में पैदा हुए, क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए थे। इसलिए जो राक्षस कोटि के थे वो दुर्योधन पक्ष में मिल गए थे। जो हाँ, तभी तो भगवान ने आपसी लड़वा के मरवाया। तो जो और इधर जो मनुष्यों को खाने वाले राक्षस थे उसको भीम ने मारा, मनुष्यों को खाने वाले जो राक्षस थे उसको भीम ने मारा, कुछ को। तो शास्त्रों में कहता है कि द्वापर युग में ज्यादा, कलयुग और वो उनका समय रहता है, कितने काल के बाद इनको नहीं, अभी खान हम मांस से आदि ज्यादा खाने लगे, पहले ही मांस खाते। चलो कह रहे हैं स्वार्थ है, स्वार्थ में तद्धित प्रत्यय है ना, तद्धित प्रत्यय है रे, प्रज्ञादि सूत्र से अण प्रत्यय हुआ है, स्वार्थ का प्रत्यय है। राक्षस वायस, वायस क्या बोलते हैं? पक्षी बोलते हैं,
है ना। बायस किसको बोलते हैं? पक्षी। तो पक्षी जो उड़ता है उसको पक्षी बोलते हैं। तो बायस उड़ाती थी, है ना। बायस है नहीं, पक्षी उड़ता है, कौआ आदि है ना, हवा में उड़ता है। तो इत्यादि समान जैसे वहाँ पर स्वार्थ में प्रत्यय हुई, इसका इसमें भी वैश्वानर शब्द में भी कैसे हो गया? अरे स्वार्थ में प्रत्यय हुआ है, वहाँ पर प्रज्ञाति गण में आया है वैश्वानर शब्द, विश्वनर शब्द। तो कहते कथम, टीकाकार कहते हैं यहाँ पर कथम विश्वस्य असुर नरस्य इति विगृह्यते। कैसे विश्वस्य असुर नरस्य इति विगृह्यते? विश्व और नर, विश्व ही नर है, कैसे गृहीत होता है? विगृह्यते कहते हैं जागृतानाम नराणाम अनेकत्वात् तादात्म्य अनुपत्ति। जागृत मनुष्यों में तो अनेकत्व प्राप्त होते हैं। जागृत चलो सुसुप्ति में तो एक हो जाते हैं, सुसुप्ति अवस्था में तो सारे कैसे हो जाते हैं? एक हो जाते हैं, विश्व ही नर हो जाए, वैश्वानर हो गया। किंतु जागृत अवस्था में प्रत्येक प्राणी अलग अलग है, तो अलग अलग हो जाने का एक के साथ तादात्म्य करेंगे उसके गुण दोष हो जाएंगे, दूसरे के साथ तादात्म्य करेंगे उसके गुण दोष हो जाएंगे, सबके स्वभाव अलग अलग है। तो कैसे आप कह रहे हो? कहते हैं अरे कहते हैं विश्व से स्थिति विकृति से कैसे गृहित कर रहे हो? जागृत अवस्था में नरों का, मनुष्यों को, जीवों को अनेक होने से तादात्म्य उत्पन्न नहीं हो सकता। इसी आतंक को लेकर सर्वे कहते हैं, सर्व कहते हैं यहाँ पर सर्व पिंडात्मना अनन्यत्वा सा प्रथम पादा। कहते जितने पिंडात्मा है, जितनी समष्टि रूप पिंडात्मा है, ऐसे पिंडात्मा के साथ पिंडात्मा का अनन्य होने से, यानी विराट आत्मा के साथ सारे जीवात्माओं की अभेद होने से, सिद्ध होने से सब आत्मा का पहला पाद है। कहते है ना, पिंडात्मा यानी विराट आत्मा, पिंडात्मा का विराट आत्मा के साथ सारे जीवों का अभेद चिंतन है। अभेद चिंतन हो जाने से वो विराट आत्मा कैसे हो जाएगा? सभी के साथ अनन्य होने से विश्व के जितने प्राणी हो उन सारे प्राणियों का उसके साथ अभेद चिंतन हो जाने से वह आत्मा का प्रथम पाद कहलाता है। टीकाकार कहते हैं यहाँ पर पिंडात्मा सर्वम पिंडात्मा समष्टि रूप विराट उच्यते। सर्वम पिंडात्मा किसको कहते हैं? समष्टि रूप विराट उच्यते। समष्टि रूप विराट, संपूर्ण इसको शरीर में अभिमान करने वाले विराट कहते हैं। ऐसे तेन उस विराट आत्मा के साथ विराट ब्राज आत्मा, ब्राज के साथ विराट आत्मा यानी विराट हो गया ना ब्राज। तो ब्राज आत्मा रूप से विश्व के प्राणियों का, विश्व के जीवों को अन्य न होने से, अभेद होने से यथोक्त समास की सिद्धि हो जाएगी। यथोक्त विश्वानरा, इस समास की सिद्धि हो जाएगी। सारे विराट आत्मा सारे जीवों के साथ अभेद का चिंतन होने से उस किसी के साथ भेद नहीं करता हो, जितने प्राणी हैं। इसलिए कर्मधारा समाज की उत्पत्ति हो जाएगी। विश्वस्य नरस्य विश्वानरः कहते यहाँ पर विश्वस्य तेजसात् उत्पत्ते तस्यैव प्रातम युक्तम कार्य तु पश्चात भावित्वम उचितम इति आशंका। ये कहते हैं तो पहले तो इसको बोलना चाहिए, क्योंकि ये तो बाद में उत्पन्न हो। पहला पाद आत्मा का जो पहला पाद तो बाद में होता है, सबसे पहले तो कारण पाद आता है। तुरीय से कौन आता है? तुरीय सीधा कारण आता है। कारण के बाद फिर अरे उसका कार्य स्वप्न आता है, स्वप्न के बाद जागृत अवस्था आते हैं। तो आप सबसे पहले आत्मा का पहला पाद क्यों कह रहे हैं? जबकि स्वप्न तेजस को कहना चाहिए, कारण को कहना चाहिए। तो कहते हैं विश्व का तेजस से उत्पत्ति होने से तत्व उसी का ही तेजस की प्रातम युक्तम, तेजस की कैसे प्रातम कहना चाहिए। कार्य से तो पश्चात भावित्वम उचितम, तो कार्य तो पश्चात भावी है। कार्य जो विराट है उसका तो विराट आत्मा का पश्चात भावित्वम कहना, बाद में कहना उचित है, ना कि पहले कार्य कह दो बाद में कारण कहो, ऐसी ठीक नहीं है। यदि आशंका को लेकर कहते हैं तो एतत् पूर्वकत्वात् उत्तर पाद अधिगमस्य प्राथम्यस्य। एतत् विराट आत्मा रूप से, विराज आत्मा रूप से एतत् पूर्वक प्रथम पाद पूर्वक उत्तर पाद का अधिगम होने से इसलिए उसको प्राप्ति प्राथम कह दिया। यानी इस साधन के द्वारा, इस पाद के द्वारा, इस पाद से दूसरे पाद की प्राप्ति होती है। यहाँ पर आरोहण नहीं, अरे आरोहण है न्याय से कहा गया, सोपान न्याय से कहा गया। किसको बोलते हैं? सोपान न्याय से, आरोहण न्याय से, सोपान न्याय से इसको पहला कहा गया। कहते हैं पहले कारण को लीन कर दिया तो कार्य कहाँ टिकेगा?
जब भी पंचभूतों को महाप्रलय किया जाता है तो सबसे पहले किसका विलय करते हैं? सबसे पहले पृथ्वी का ही विलय करते हैं, ना कि आकाश का आत्मा में विलय नहीं करते। आकाश का माया में विलय सीधा नहीं करते। यदि कहते हो आकाश का पहले विलय करते तो ये तो झूलते ही रहेंगे, ये कहाँ पर लीन होंगे? फिर कहीं लीन ही नहीं हो पाएंगे। यदि हमने सबसे पहले माया को लेकर के आकाश को लीन कर दिया तो ये कार्य तो उसके बचे ही रहे, फिर यहाँ एक इनकी स्थिति कहाँ पर रहेगी, कहाँ पर टेके रहेंगे? अतः फिर ये लीन नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले पृथ्वी को लीन करते हैं, इसमें तेज में, तो पृथ्वी को लीन करते हैं जल में, जल को तेज, तेज को वायु में, और वायु को आकाश, आकाश को माया, माया को परमात्मा लीन हो जाती है। उसी प्रकार यहाँ पर भी पहला पाद देखो तेजस पाद में लीन करते हैं, तेजस के पाद को फिर कारण आत्मा प्राग में लीन करते हैं, प्राग को फिर तुरीय में लीन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं एतत् पूर्वक है, यानी प्रथम पाद पूर्वक है। उत्तर पाद का अधिगम होने से, उत्तर पाद की प्राप्ति हो जाने से इसको प्राथम में कह दिया है ना। उत्तर पाद मतलब तेजस की प्राप्ति हो जाने से, इसलिए प्रथम पाद को, विश्व को प्रथम पाद कह दिया। तो कहते हैं प्रविलापन अपेक्षा, प्रविलापन की अपेक्षा से प्राथम में, न सृष्टि अपेक्षा, सृष्टि की अपेक्षा से इसको प्राथम में नहीं कहा गया है ना। इस प्रकार से वर्णन किया। तो आगे कहते हैं थोड़ा, कहते हैं अध्यात्म अधिदेवयोर भेदम आ रहा है प्राग उत्तम सप्तांगम आक्षिपति। अध्यात्म अधिदेवत को किसका लेकर के? अध्यात्म को और अधिदेवत को। अध्यात्म को सभी संबंधी, अधिदेवत हो देवता संबंधी। कहते अध्यात्म अधिदेवत दोनों के भेद को लेकर प्राग जो प्राग उक्त जो सप्तांगत्व कहा गया उसमें आक्षेप लगाते हैं। कहते हैं आत्मा के जो 7 अंग है, कहते जागृत स्थान वही प्रज्ञा सप्तांग एक और विंशति मुखा, इस लघु एक्शन है। हाँ मतलब 7 अंग वाला जो विराट आत्मा है ना, जो है द्विमूर्त है, सुतेजा द्विमूर्त सुतेजा चक्षुर विश्व रूपा प्राणा पृथक वर्त आत्मा संदेव बहुलो बस्तिरेव रही पृथ्वी पादो और हावनियो अग्निर मुखा। ये वैष्णव आत्मा के 7 अंग है और एक वन विंशति यानी 19 मुख है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण और 4 अंतःकरण वैष्णव रूप आत्मा के, जिसके द्वारा प्रत्येक प्राणी भोग करता है। इतने आगमों से कहते हैं यहाँ पर ऐसे जो अध्यात्म देवत को अभिचिंतन का वहाँ पर वर्णन किया। तो कहते हैं यहाँ पर कैसे आपने सप्तांगों का वर्णन, यहाँ तो सप्तांगों का वर्णन करने चाहिए, तो अध्यात्म को कैसे ले गए यहाँ पर? अध्यात्म अधिदेव दोनों को भेद को लेकर के प्रागोक्त सप्तांग में आक्षेप करते हैं। कथम अयम आत्मा ब्रह्म इति प्रत्येक आत्मनस्या चतुष्पादत्वं प्रकृते दुर्लोकादि नाम मूर्धादि अंगत्वम। कहते हैं किस हेतु? प्रकरण तो आत्मा का है ना, अयम आत्मा ब्रह्म, यही अयम आत्मा ब्रह्म है। यहाँ पर प्रत्येक आत्मा का चतुष्पादत्व प्रकरण प्रकृत ब्रह्म में दुलोक आदि मूर्धत्व आदि अंगत्व, ये जिसका प्रकरण नहीं है उसका तो आपने प्रकरण चला दिया। प्रकरण का था आत्मा के 4 पाद बतलाना है। ब्रह्म में आत्मा के 4 पाद हैं, ऐसे 4 पाद वाले आत्मा रूप ब्रह्म का प्रकरण है, उसमें द्विमूर्त आदि का तो प्रकरण था ही नहीं है ना। तो द्विमूर्त आदि का प्रकरण ना था, फिर आपने कैसे सप्तांग का प्रकरण था, एक और में सत्य का प्रकरण था, ठीक है, किंतु द्विमूर्त आदि का तो प्रकरण नहीं था, तो फिर आपने बीच में लाकर जोड़ दिया द्विमूर्त आदि प्रकरण को। कहते प्रत्येक आत्मा के चतुष्पादत्व के प्रकरण में, ब्रह्म के प्रकरण में दुलोकत्व आदि नाम, दुलोकत्व आदियों की मूर्धत्व आदि जो अंगत्व हैं कैसे कह दिए, बीच में ला करके कैसे जोड़ दिए, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर टीकाकार कहते हैं यहाँ पर, कहते ब्रह्मणि प्रकृति ब्रह्म में तस्य परोक्षत्व संगते तन्रासातम ब्रह्म अयम आत्मा इति प्रत्येक आत्मानं प्रकृते सो अयम आत्मा चतुष्पादत्वे तस्य प्रकारान्ते दुलोकादीनां मूढादि अंगत्व सिद्ध्यर्थम यद उक्तम तद अयुक्तम प्रकरण ब्रह्मदास इत्यादि। कहते हैं प्रकृति ब्रह्म में जिसका प्रकरण, किसका चल रहा है प्रकरण? ब्रह्म का चल रहा है। तो इस प्रकृति वाले ब्रह्म में तस् उस ब्रह्म का परोक्षत्व संख्या हो जाने पर, क्योंकि ब्रह्म तो हमेशा जब भी आता ब्रह्म मैं ही हूँ ऐसा किसी व्यक्ति को बोध नहीं होता शुरू में,
जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ तब तक कहते ब्रह्म और ईश्वर अलग है। कोई भी कहो तुम ईश्वर हो, नहीं हो, मैं ईश्वर नहीं, मैं तो जीव हूँ। तो ईश्वर कहाँ है? तो किसी लोग विशेष में बैठा हुआ होगा, किसी है ना, किसी लोग विशेष में बैठा हुआ परोक्ष है। यहाँ पर बैठा नहीं है, यहाँ पर हम ही है। यदि बैठा होता दिख जाता। तो ईश्वर को ब्रह्म को हमेशा परोक्ष मानते हैं। कहते तत्व ईश्वर ब्रह्म में ब्रह्म का परोक्षत्व के शंका हो जाने पर तल उस निराश करने के लिए, उस परोक्षत्व के निराश करने के लिए ब्रह्म अयम आत्मा जो ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म है। अयम आत्मा कैसे ब्रह्म है? इति यहाँ से प्रत्येक आत्मा का प्रकरण करके, प्रकृति प्रकरण करके सोयम आत्मा चतुष्पाद, वे आत्मा कैसी 4 पाद वाली है। कहते हैं तस् प्रकृति ब्रह्म के प्रकरण में तस् उस आत्मा का ब्रह्म का परोक्षत्व की शंका हो गई, हो जाए, क्योंकि ब्रह्म हमेशा परोक्ष है। तो परोक्षत्व की शंका जिस किसी को है उसको हटाने के लिए तो कहते हैं अयम आत्मा ब्रह्म है, ये आत्मा ही ब्रह्म है, कोई दूसरा ब्रह्म नहीं है। ऐसी जो प्रागुक्त है प्रत्येक आत्मा का ही प्रकरण करके स्वयं आत्मा तत्व, वे आत्मा 4 पाद वाली है, विश्व तेजस प्राग और तुरीय। तो ऐसी 4 पाद वाली ऐसी चतुष्पादत्व में चतुष्पादत्व के कथन किए जाने पर तत्व उसी आत्मा का प्रक्रांत में दूसरे प्रकरण में है ना, छांदोग्य उपनिषद में दुलोक आदियों का, कहते हैं दुलोक आदियों का मूर्धा आदि अंगत्व सिद्धि के लिए ये दोक्त कहा गया, तद वह ठीक है नहीं है, तद अयुक्तम, ठीक नहीं। क्यों? प्रकरण विरोध होने से। यहाँ तो प्रकरण का विरोध है, आत्मा का वर्णन करना चाहिए, ना कि ये मूर्धा आदि का प्रकरण करना चाहिए। जिसका प्रकरण है उसी का बोध कराना चाहिए। अरे कथा कर रहे हैं भागवत की, वो बोल रहे हैं रामायण, है नहीं? कथा करते हैं भागवत की और बोलते हैं रामायण, नहीं बोलते, चौपाई बोलते नहीं बोलते, कहते बिना रामायण के आजकल कथा अच्छी नहीं लगती, बिना रामायण के आजकल कथा अच्छी नहीं लगती, क्योंकि रामायण को लेना भी पड़ती है। हाँ, बीच बीच में लेना, क्योंकि रामायण ऐसी है सारे सभी जगह लग जाती है। जैसे गीता सभी जगह लगती है ना, उसी को रामायण भी सभी जगह लगती है, सारे लिखा है। और गाने भागवत कथा जितने भी ग्रंथकार होंगे ना, कथावाचक, वो चौपाई जरूर गाएंगे, सब में लगाते हैं। महाभारत की कथा तो जैसे स्वाध्याय होता है, जैसे है नहीं, स्वामी जी ने सुना 1-1 घंटा 2-2 घंटा महाभारत देता हो। तो यहाँ पर है महाभारत है, तो ये महाभारत विस्तार वाला है ना, तो विस्तार में कई महीनों तक चलेगा लगातार, 1 लाख तो यहाँ पर कहते हैं तो ठीक नहीं है। तो ये उत्तम जो कहा गया है वो ठीक है नहीं है कि तस्य अवैतस्य, ये जो वाक्य है ना तस्य अवैतस्य, ये उत्तम जो कहा गया वो ठीक है नहीं है। तस्य उस वैश्वनर आत्म विषयत रूप से अधिदेवत परक होने से, अधिदेवत परक होने से वो ठीक नहीं है। कहते तस्य उसका, तस्य ये तस्य उसका वैश्वनर आत्म विषयत रूप से अधिदेवत परक है उसका। तो दूर आदि कहते हैं ना आदिदेव पर अध्यात्म परक नहीं है। तो ऐसे उसका कहते हैं आदिदेव परक होने कारण, और तस्य हवाई तस्य इस वाक्य में आदिदेवत परक होने के कारण, ये आत्म परक न होने के कारण प्रकरण का विरोध होगा। तो प्रकरण का विरोध होने से जो द्विमुदत आदि की सिद्धि के लिए जो कहा गया था तस्य वही तस्य आत्मा वैष्णव रूप आत्मा का, तो ये तो आदिदेवत परक होने के कारण कैसे अधिदैविक परक होने के कारण, परकत्व होने के कारण वो ठीक है नहीं, क्यों? प्रकरण का विरोध होने से, ऐसी प्राप्ति हो जाने से। तो आगे कहते हैं ऐसी प्राप्ति हो गई तो सिद्धांत कहते हैं यहाँ पर अध्यात्म अधिकाय और भेद अभावात न प्रकरण विरोध इति अस्ति परिहरति। कहते हैं अध्यात्म और अधिदेवत में, अध्यात्म और अधिदेवत में कोई विरोध नहीं है। अध्यात्म और अधिदेवत का अभाव, भेद का, अध्यात्म और अधिदेवत में भेद का अभाव होने से, जो अध्यात्म है वही अधिदेवत है, जो अधिदेवत है वही अध्यात्म है, अध्यात्म और अधिदेवत में भेद का जैसे विराट आत्मा है ना, सारे विराट आत्मा के है, तो हमारा ये ही मूर्धा ही उसका विराट का दुलोक का वो है, दुलोक है हमारा मूर्धा ही। तो हमारा जब हम अभेद चिंतन नहीं, विराट के साथ अभेद चिंतन नहीं करेंगे, अंग के साथ अंग नहीं मिलाएंगे, तो हमारी उपासना नहीं बनेगी।
हमारी इसी शरीर में विराट बनना है हमको। जैसे विराट की श्रुति ने वर्णन किया छांदोग्य उपनिषद में, तो दो मूर्ता है, कौन सी है? तस्य हवाई तस्य वैश्वनाथ, उस वैश्व आत्मा की मूर्धा सुतेजा, उस दुलोक उसके तेज है, तो हमारा दुलोक क्या है? सुतेजा है, दुलोक उसका सुतेज है, ब्रह्मलोक है ना, दुलोक मतलब ब्रह्मलोक। जैसे ब्रह्मलोक तेजस्वी है उसी प्रकार उसकी मूर्धा ही तेजस्वी है। तो जैसे उसकी वो मूर्धा दुलोक रूप मूर्धा है, वही मूर्धा हमारी ये है, वही मूर्धा जो वैश्वनाथ की मूर्धा है वो यही है, कोई दूसरी नहीं है। फिर जो चक्षु जो विश्व रूप जो चक्षु है सूर्य चंद्रमा, तो उसके चक्षु है, तो वो चक्षु यही है हमारे, वो हमारे दो ही नेत्र उसके चक्षु हैं। तो हाँ, अध्यात्म हमारे शरीर के साथ उसके अध्यात्म को हमने जोड़ लिया, अभिन्न चिंतन कर लिया, अभिन्न कर लिया। हाँ, विराट शरीर को अधिदेव तो बोलते हैं, और ये अध्यात्म हो गया। हाँ, अध्यात्म है। तो दोनों को एक चिंतन करने से क्या है, क्योंकि उपासना हमको करना है, वो तो देख नहीं रहा, और कल वो तो श्रुति ने बता दी, तो उसकी उपासना इसी शरीर में करना है। जो सालग्राम में विष्णु नहीं देखते, किंतु विष्णु की दृष्टि उसमें सालग्राम में करना पड़ती है। तो अध्यात्म अधिदेवत में कोई भेद नहीं है। इस प्रकार से चिंतन करने से फिर क्या हो जाएगा, क्या तो उस फल की प्राप्ति हो जाएगी। हमारी जो ऐसी दृष्टि रखने से, इस प्रकार से उपासना करने से, मेरा जैसे भगवान भास्कर ने निर्गुण पूजा की उपासना वर्णन की, निर्गुण पूजा की, मानस पूजा की, कैसी पूजा करिए, ऐसे शिव संकल्प मानस शिव मानस पूजा है, तो मन के द्वारा ही शिव जी की पूजा कर रहे हैं, ऐसी भावना कर रहे हैं, मन में बढ़ा लिया। उसी प्रकार निर्गुण पूजा की वर्णन किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। पहले व्यक्ति को स्थूल पदार्थों में पूजा करना पड़ती है। यहाँ से जिसने व्यक्ति को कमी है, वो स्वप्न मानस पूजा में वो कंजूसी कर लेता है। एक बार किसी ने, सेठ था, और पूजा कर रहा था, तो पूजा करते करते कहते, उसने किसी ने कहा कि मानस पूजा करना चाहिए। मैंने कहा ठीक है, कि उसमें मानस पूजा में कुछ लगता नहीं है, इसलिए मानस पूजा अच्छी है, श्रेष्ठ पुण्य भी मिलता है, इसलिए मानस पूजा तुम करो। तुमको कंजूसी हो यहाँ पर, यहाँ तो तुम द्रव्य नहीं चढ़ा पाते, इसलिए मानस पूजा तुम करो। तो किसी महात्मा ने उपदेश करते, तो पहले दिन वो क्या करता था, सेठ पूजा करता था, मानस पूजा करता था। तो पूजा करते करते कभी बहुत दिन हो गए, एक बार उससे ज्यादा मिठाई आदि भोग लगा दिया, चढ़ा दिया, और उसने कहा अरे ये तो ज्यादा हो गए, हटा लिया, पीछे हटा लिया, मन में भी, तो मन में भी हटा लिया, अरे बहुत ज्यादा हो गए, ये इतनी ज्यादा नहीं लगाना है, खर्चा हो गया, ज्यादा हो गया, तो हटा दिए। तो भगवान ने कहा अरे तू तो मन से ही कर रहा है, खान ले भी नहीं रहे, मन में भी तेरे को ऐसी हो रही है। तो जिसको जहाँ पर जागृत अवस्था में देने का स्वभाव नहीं है, और मन में भी इस प्रकार की धारणा नहीं बनती। हाँ, पहले कंजूसी है, जिसकी जैसी यहाँ पर धारणा बनी रहती है, तो उस प्रकार की भावना से भावित चित्त हो जाता है। हाँ, तो ऐसा है। और तो यहाँ पर कहते हैं तो अध्यात्म अधिदेवत हो गया ना, तो कहते न ऐसा दोषा, इसमें कोई दोष नहीं है ना। अध्यात्म अधिदेवत दोनों का भेद का अभाव होने से प्रकरण विरोध है, प्रकरण का विरोध नहीं है ना, न प्रकरण विरोध अस्थि, विरोध नहीं है, इसलिए कर परिहार करते न ऐसा दोष। भगवान भास्कर कहते हैं इसमें कोई दोष नहीं है। छांदोग्य उपनिषद और मांडव्य उपनिषद में जो प्रकरण आया, वैष्णव शब्द आया, तो वैष्णव के शब्द आया, तो वैष्णव को छांदोग्य उपनिषद तो वहाँ पर ले लिया है ना। तो छांदोग्य और छांदोग्य विद्या की और वैष्णव मांडव्य उपनिषद की जो वैष्णव रूप विद्या है, दोनों एक ही है, भेद नहीं है। जो मांडव्य है, ये तो मांडव्य उपनिषद है, उसका उद्धृत कहाँ किया, छांदोग्य उपनिषद में उद्धृत कर दिया। यहाँ पर संक्षेप से बतला दिया, एक और विंशति कह दिया, एक और विंशति मुख के द्वारा और 7 अंगों के द्वारा भोग करता है। तो यहाँ पर शरीर में ही घटाना है, तो वहाँ पर स्पष्ट रूप से छांदोग्य उपनिषद में वर्णन किया। इसके 7 अंग है, ये इसके 19 मुख है, इसके द्वारा जीव भोगता है। तो वो इन 19 मुख हमारे यही हैं,
हमारे शरीर में जो है यही 19 मुख है और 7 अंग उसके विराट के यही है। इसके माध्यम से विराट की यही पूजा हो रही है। बाहर जाने की जरूरत नहीं, मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। इसी शरीर को इसी शरीर को विराट मान करके पूजा करना। कहते हैं तत्र, उसमें हेतु कहते हैं, कहते हैं सर्वस्य प्रपंचस्य सादि दैविकस्य अनेन आत्मना चतुष्पादत्व विभक्तित्व। कहते हैं अधिदेवत के सहित, अधिदेवत के सहित संपूर्ण प्रपंच रूप प्रपंच का, सर्वस्व प्रपंच संपूर्ण प्रपंच का अनन आत्मा रूप से, अनन आत्मा विराट आत्मा रूप से, विराट आत्मा रूप से आत्मा चतुष्पाद से उस आत्मा का, आत्मा के 4 पाद वाली आत्मा की विवक्षा की गई है। इस रूप से विराट आत्मा रूप से 4 पाद वाली आत्मा की विवक्षा, ये संपूर्ण प्रपंच है। अधिदेवत के सहित संपूर्ण प्रपंच रूप आत्मा का, ये आत्मा का 4 पाद वाली आत्मा का पहला पाद, विराट रूप से पहला पाद है ना। अनन आत्मा है विराट आत्मा रूप से, विराट आत्मा रूप से ये आत्मा का पहला पाद है। अब उसी को टीकाकार कहते हैं। यहाँ पर कहते हैं आध्यात्मिकस्य आदिदैविकेन सहितस्य प्रपंचस्य सर्वस्य स्थूलस्य, सर्वस्य एव स्थूलस्य पंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मकस्य अनेन आत्मनः विराजा प्रथम पादत्व। यदि अधिदेवत के सहित, अधिदेविक के सहित आध्यात्मिक का, अधिदेव के सहित आध्यात्मिक प्रपंच का, स्थूल प्रपंच का, जो कैसे स्थूल प्रपंच का, ऐसे स्थूल प्रपंच का पंचीकृत पंच महाभूत, पंचीकृत पंच महाभूत उनका जो कार्य है, ऐसे संपूर्ण कार्य प्रपंच का अनंत विराज आत्मा के द्वारा, अनंत इस हेतु से, इस प्रकार से, है ना, अप्रेत इस विश्व का विराट है, विराट स्वरूप से, ब्राज ब्रज ब्रजा का बोल दिया, ब्रजा है ब्राजा, ये टकारांत है ना, तो जकारांत है, राजरी दीप्त होता, कौन सी धातु है, राजरी दीप्त, तो उस प्रतिमा के एक रूप वचन में विराट बनता है, विराट रहता है विराट का, किंतु जब 2 वचन आएगा तो जकार ही हो जाएगा। तो विराज रूप से यानी विराट आत्मा रूप से, ये विराज रूप से विराट आत्मा रूप से प्रथम ये आत्मा का पहला पाद है। अब दूसरा पाद को कहते हैं उससे, कहते तस्य सूक्ष्म से अपंचीकृत पंच महाभूत तत्कार्यात्मनो हिरण्य गर्भात्मना द्वितीय पाद। उसी आत्मा का, जैसे आत्मा का ये 4 पाद वाली आत्मा का ये विराट रूप से पहला पाद हो गया। अब उसी आत्मा 4 पाद वाली जो आत्मा है, ऐसी आत्मा का दूसरी पाद करता है। उसी आत्मा का ही है ना, 4 पाद वाली आत्मा का ही अपंचीकृत पंचमहाभूत, उसमें जो कार्य आत्मा का है ना, कार्य आत्मा का कार्य, उसका कार्य पंच अपंचीकृत पंचमहाभूत उनके जो कार्य हैं, ऐसे कार्य आत्मा का, कार्य रूप आत्मा का हिरण्य गर्भात्मा रूप से पहला विराट आत्मा रूप से। अब दूसरा कौन सा पाद है, हिरण्य गर्भ आत्मा रूप से आत्मा का 4 पाद वाली आत्मा का ये द्वितीय पाद हो गया। अब तीसरा पाद कहते हैं तस्य एव कार्य कारण रूपताम त्यक्त्वा कारण रूपताम आपन्नस्य अव्याकृतात्मना तृतीय पाद। उसी आत्मा का, तस्य उसी आत्मा का कार्य कारण रूपता को त्याग करके, कार्य हो गया स्थूल और कारण हो गया सूक्ष्म। अब ऐसे कार्य कारण रूप इन दोनों को त्याग करके कारण रूपता को, अब ये दोनों कारण, ये दोनों कार्य हो गए, किसके हो गए कार्य, सुषुप्ति के। जागृत अवस्था स्वप्न अवस्था है, ये सुषुप्ति की कार्य है और सुषुप्ति कारण हो गई। क्या कहते हैं तस्य उसी आत्मा का ही कार्य कारण रूपता को त्याग करके कारण रूपता को आपन्न, कारण रूपता को प्राप्त होने वाले तुरीय किसका, प्राग्ञ का, सुषुप्ति अवस्था का, ईश्वर का कारण रूपता को आपन्न अव्याकृत आत्म रूप से अध्यात्म प्राग हो गया, अधिदेवत में अव्याकृत हो गया, अध्यात्म क्या हो गया, प्राग्ञ, और अधिदेवत में कौन हो गया, अव्याकृत, अव्याकृत ईश्वर हो गया। तो पहले होगा विश्व, अध्यात्म विश्व हो गया था, अधिदेवत में विराट हो गया था, और दूसरे स्वप्न में तेजस हो गया था अध्यात्म में, और समष्टि में हिरण्यगर हो गया। अब यहाँ पर समष्टि में प्राग हो गया, समष्टि में ईश्वर हो गया। दोनों अध्यात्म अधिदेवत में पहले वर्णन कर दिया, अध्यात्म अधिदेवत में भेद नहीं है। जैसे तत्व कारण रूपता को आपन्न होने वाले उसका आत्मा का अव्याकृत आत्मा रूप से, आत्मा एक तीसरा
पाद हो गया। अब कहते चौथे पाद कहते हैं तस्सेव, तस्य उसी, अब आत्मा के 3 पाद साधन बन गए। कहता तस्य उसी आत्मा का है। तस्सेव तो कार्य कारण रूपताम विहाय सर्व कल्पना अधिष्ठानतः स्थितस्य सत्य ज्ञान अनंत आनंद आत्मना चतुष्पादन। तस्य उसी आत्मा का ही, तस्य उसी आत्मा का कार्य कारणता को छोड़ करके, व्यायाम छोड़ करके संपूर्ण कल्पना का अधिष्ठान रूप से स्थित आत्मा का, वो कैसी आत्मा, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इस रूप से सत्य ज्ञान अनंत आनंद आत्म रूप से स्थित आत्मा रूप से ये आत्मा का, तुरीय आत्मा का 4 पाद, चौथा पाद होगा तुरीय आत्मा रूप से। चौथा पाद हो गया साध्य, ये साधन हो गया 3 पाद। 3 साधनों के द्वारा चौथे पाद साध्य की सिद्धि हो जाती है। ये 4 पाद हो गए। तो यहाँ पर कहते हैं चतुष्पाद है ना, स्थित तुरीय का स्थित हो जाए। निर्गुण ईश्वर ही तो है, वहाँ पर आदिदेवत अधिदेव नहीं है। ये अधिदेवत अधिदेव तो 3 पाद में ही रहता है, वहाँ पर एक ही ब्रह्म होता है ना। वहाँ पर अधिदेव, वो अधिदेवत है, ये अधिदेव है, ऐसा नहीं है। अध्यात्म, ये अध्यात्म हो गए, वो अधिदेवत हो गए और क्या। तो वहाँ पर तो क्यों सीधा तुरीय ब्रह्म ही है, वहाँ पर अधिदेव अध्यात्म और अधिदेवत भेद नहीं है। तो कहते हैं तद एवं अध्यात्म अधिदेवयोर अभेदम आदाय उक्तेन प्रकारेण चतुष्पादत्वस्य वक्तुमिष्टत्वात् पूर्व पादस्य उत्तरोत्तर पादात्मना प्राविलापन तुरीय निष्ठायां परिवर्तन सिद्धते। कहता तद एवं इस प्रकार से, तद वही आत्मा ही है ना, तद वही, तद उसी को ही, एवं इस प्रकार से अध्यात्म अधिदेव दोनों का अभेद को लेकर के ही यथोक्त प्रकार से, यथोक्त प्रकार सोपान न्याय से, अप्राविलपन न्याय से, प्राविलपन न्याय से, आरोहण न्याय से, सोपान न्याय से, आरोहण न्याय से, प्रविलापन न्याय से, यथोक्त प्रकार से प्राग को उसमें कर दिया, प्राग को अध्यात्म अधिदेव को एक करके फिर जागृत अवस्था को स्वप्न अवस्था में, स्वप्न को सुश्रुति को तुरीय में कर दिया, और अध्यात्म अधिदेव को एक करके कहते हैं। इस प्रकार से यथोक्त प्रकार चतुष्पाद 4 पाद वाली आत्मा का कहने के लिए, 4 पाद वाली आत्मा को वक्तुम कहने के लिए इष्ट होने से, कथन होने से, पूर्व पादों का, पहले पादों का उत्तरोत्तर पाद रूप से प्राविलापन हो जाने से, पहले पाद का उत्तरोत्तर पाद में क्या हो जाता है, प्राविलापन हो जाने से, लीन कर देने से तुरीय निष्ठा में परिवर्तन हो जाते हैं। तुरीय निष्ठायाम, तुरीय निष्ठा का है ना 6 नंबर टिप्पणी, तुरीय निष्ठा है ना चतुष्पाद कल्पना का फल मिल जाता है। 4 पाद वाली आत्म कल्पना का फल है ना, तुरीय निष्ठा, तुरीय निष्ठा बन जाती है, तुरीय निष्ठा रूप फल की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से तुरीय निष्ठा में परिवर्तन सिद्ध हो जाता है, तुरीय निष्ठा की फल की प्राप्ति हो, तुरीय आत्मा की प्राप्ति हो जाती है 3 साधनों के द्वारा। चौथा जो साध्य है उसकी सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया।